हेलो गाइस, वेलकम टू कोडिंग नोवा। तो आज ये फ्लटर सीरीज की दूसरी वीडियो है। तो हम इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि फ्लटर होता क्या है, डार्ट होता क्या है, हम लोग फ्लटर और डार्ट को यूज क्यों करते हैं। हम लोग रिएक्ट नेटिव भी यूज कर सकते थे, स्विफ्ट भी यूज कर सकते थे, कोटलिन भी यूज कर सकते थे। तो बिल्कुल हम लोग कोई भी यूज कर सकते थे, लेकिन हम लोगों ने फ्लटर चुना और क्यों चुना ये भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जिनको नहीं पता मैं बता दूं कि फ्लटर सीरीज चल रही है पूरी, स्टार्टिंग से लेकर एडवांस तक। तो आप अगर देखना चाहते हैं तो आप इस सीरीज को फॉलो कर सकते हैं, कोडिंग नोवा चैनल पर अवेलेबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं फ्लटर है क्या। तो फ्लटर बेसिकली कुछ नहीं है, एक फ्रेमवर्क है या एक टूल बोल लीजिए इसको आप। इस टूल के थ्रू हम लोग क्या करते हैं ना कि एक बार कोई भी कोड लिखते हैं कि हमें क्या करवाना है ऐप में। उस कोड को हम iOS के लिए भी कंपाइल कर सकते हैं, एंड्रॉयड के लिए भी कर सकते हैं, वेब के लिए भी कर सकते हैं और डेस्कटॉप के लिए भी कर सकते हैं। तो अब आप पूछोगे कि iOS के लिए भी कर सकता है, एंड्रॉयड के लिए भी कर सकते हैं, ये तो रिएक्ट नेटिव भी कर सकता है। जी हाँ, कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन हम लोगों ने फ्लटर ही चूज क्यों किया ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और अगर आप लोग रिएक्ट नेटिव करना चाहते हैं तो फिर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्यों करना चाहिए क्यों नहीं करना चाहिए, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों की बात होनी चाहिए ना जिस बात पर कि फ्लटर हम लोग सीख तो रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई ऐप है अभी तक जिस जो फ्लटर पर ही बिल्ड हुआ है, तो उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे कुछ फेमस ऐप है, जैसे हो गया गूगल पे। आप लोगों ने तो काफी यूज किया होगा गूगल पे को, एक यूपीआई ट्रांजैक्शन ऐप है। ये ऐप भी फ्लटर फ्रेमवर्क पर ही बेस्ड है। ईबे, जो कि आपका एक शॉपिंग प्लेटफॉर्म है, वो भी आपका फ्लटर फ्रेमवर्क पर ही बिल्ड है। अलीबाबा है, ये भी फ्लटर फ्रेमवर्क पर ही बिल्ड है। मतलब ये सब फेमस फेमस जो ऐप है ना, इसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ये सब फ्लटर फ्रेमवर्क पर ही बेस्ड है ऐप। ठीक है। तो आपको अभी तक तो ये समझ में आ गया कि हाँ, फ्लटर फ्रेमवर्क का भी यूज हुआ है अच्छी ऐप बनाने में। गूगल ऐप तो काफी फेमस ऐप है इन सब में से, जो आप लोग काफी लोग तो यूज भी किए होंगे। अब फ्लटर के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। फ्लटर जो है ना बेसिकली एक ओपन सोर्स यूआई टूल किट है, जो कि गूगल ने बनाया है। और क्यों बनाया है? इसलिए बनाया है क्योंकि उससे हम नेटिवली कंपाइल्ड मोबाइल, वेब एंड डेस्कटॉप ऐप को बिल्ड कर सकते हैं सिंगल कोड बेस के थ्रू। अब इसका मतलब क्या हुआ मैं बता देता हूँ आपको। अभी मैंने ऊपर यही चीज डिस्कस किया था कि आप आपको बस एक बार कोड लिखना पड़ेगा कि आपको उस ऐप में क्या क्या होना चाहिए, क्या करना है। मैंने मान लिया एक ऐप बनाया, ठीक है। उस ऐप के अंदर मेरा एक यहाँ पर लॉगिन बटन आएगा, पहले यहाँ पर एक टेक्स्ट फील्ड आएगा जिसमें ईमेल जाएगा, इसमें पासवर्ड जाएगा। मैं एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है ना। इसमें फिर लॉगिन बटन आएगा, जैसे ही मैं लॉगिन क्लिक करूंगा लॉगिन हो जाएगा। मैंने एक बेसिक ऐप बनाया जो कि ऑथेंटिकेशन करता है, ठीक है। आपका यूजर नेम पासवर्ड चेक करेगा और लॉगिन करेगा। तो इस ऐप को मैंने एक बार कोड में लिख दिया कि ये ऐप ऐसा होना चाहिए। इसको जब मैं चाहूँ ना, तो इसको मैं एंड्रॉयड में भी रन कर सकता हूँ, इसको मैं iOS में भी रन कर सकता हूँ, इसी को मैं वेब में भी चला सकता हूँ, इसको मैं डेस्कटॉप पर भी चला सकता हूँ, ठीक है। तो ये बेसिकली एक एडवांटेज प्रोवाइड करता है फ्लटर, क्योंकि ये क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप डेवलपमेंट टूल है। अब ये क्या करता है ना, ये प्रोग्रामिंग, जैसे कि कोई भी आपको लॉजिक लिखना है, कोई भी चीज आपको लिखनी है, तो वो किस लैंग्वेज पर बेस्ड होगी। तो ये जो फ्लटर है ना, ये डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करता है। डार्ट, अगर आप लोग सी प्लस प्लस आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ना, तो आप लोगों के लिए डार्ट काफी हद तक सिमिलर होने वाला है, कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, यही चीज मैंने पिछले वीडियो में भी डिस्कस की थी कि अगर आप लोगों ने डार्ट पढ़ा है, सी प्लस प्लस पढ़ा ही नहीं है, तो कोई बात नहीं है। डार्ट इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हम लोग सीधा सीधी डार्ट ही समझ जाएंगे। उसके बाद आप सी प्लस प्लस करोगे तो आपको सी प्लस प्लस ईजी लगने लगेगा। ये मतलब एक वाइस वर्सा वाला सीन। अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग फ्लटर यूज क्यों करेंगे। तो सबसे पहली बात तो हो गई कि ये सिंगल कोड बेस में क्रॉस प्लेटफॉर्म हम ऐप रन कर सकते हैं, इसलिए हम लोग फ्लटर यूज करने वाले हैं। हॉट रीलोड का एक फीचर होता है। अब हॉट रीलोड क्या होता है, तो जो नए हैं उनको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन हॉट रीलोड में बता देता हूँ सिंपल वे में। मैंने यहाँ पर एक ऐप बनाया, जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल दिया था। मैंने यहाँ पे यूजर नेम फील्ड दिया, मैंने यहाँ पासवर्ड फील्ड दिया, मैंने यहाँ लॉगिन का बटन डाला। और लॉगिन का बटन जब मैंने ये दोनों ऐड कर दिया ना, अब मैंने लॉगिन का कोड लिखा ना, तो मैं चाहता हूँ कि जो भी मैं कर रहा हूँ ना, इधर मैं जो भी कोड लिख रहा हूँ पीसी पर, वो साइड बाय साइड मुझे शो होती रहे कि वो कैसा लिखा है, मतलब वो ऐप में कैसा दिख रहा है हम लोगों को। तो वो एक फीचर होता है साइड बाय साइड देखने के लिए। तो जैसे ही हम लोग कोई भी कोड लिखें और हॉट रीलोड करेंगे ना, तो वो हॉट रीलोड करने से क्या होता है ना, यहाँ सीधा सीधी ये रीलोड हो जाता है। यानी कि यहाँ पर सीधा सीधी वो शो हो जाए कि हाँ, आप जो कोड लिख रहे हो उसके थ्रू क्या हुआ। कोड सही नहीं लिखा है तो एक एरर भी बताएगा, यानी साइड बाय साइड हमको दिखते जाएगा। इससे क्या होता है ना, हम लोगों के लिए चीजें आसान कर देता है। उसके बाद परफॉर्मेंस बेसिस पर जाएंगे तो फास्टर देन रिएक्ट नेटिव, ये मैंने बता दिया। ऐसा नहीं है कि बहुत फास्ट चलता है, आपको तो शायद पता भी नहीं चलेगा अगर आप रिएक्ट नेटिव का ऐप देखोगे, फ्लटर का ऐप देखोगे, लेकिन बेसिकली ये फास्ट थोड़ा होता है, कंपाइल टाइम इसका थोड़ा अच्छा होता है। उसके बाद
देखो यूआई तो आप जितना अच्छा चाहो बनाओ, आप रिएक्ट नेटिव में बनाओ, आप कॉटलिन के थ्रू बनाओ, आप स्विफ्ट में बनाओ आईओएस के लिए बेसिकली, तो फ्लटर के थ्रू भी आप काफी अच्छी अच्छी यूआई बना सकते हो। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, कि ये जो फ्रेमवर्क है ना, ये गूगल ने बनाया है। देखो फ्लटर जो फ्रेमवर्क है ना, अब जो बेसिकली मैं देख रहा हूँ ना, इसकी कम्युनिटी काफी बड़ी है। स्टार्टिंग में शायद इसको काफी लोग यूज ना करते हो, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने जहां तक अभी जब मैंने यूज करना शुरू किया ना पिछले 1 साल से, तो मुझे एक चीज समझ में आया है कि ये काफी हद तक जो है ना, इसकी कम्युनिटी बड़ी है। आपको हेल्प मिल जाएगा तुरंत, अगर आप कहीं स्टक होते हो, कहीं कुछ दिक्कत आती है, तो आपको स्टैक ओवरफ्लो पे भी इसका सोल्यूशन मिल जाएगा, गिटहब इश्यूज पर भी इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। यानी आपकी कम्युनिटी हेल्प करने के लिए काफी बड़ी है, आप उससे हेल्प ले सकते हो। और जैसे मैंने कुछ ऐप के बारे में डिस्कस भी किया, उसमें एक बीएमडब्ल्यू का भी ऐप आता है, वो भी फ्लटर फ्रेमवर्क पर ही बेस्ड है। तो फ्लटर और अदर फ्रेमवर्क में क्या डिफरेंस है, ये भी समझना जरूरी है। जो फ्लटर है ना और रिएक्ट नेटिव है, दोनों क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाता है। क्रॉस प्लेटफॉर्म तो मैंने आपको बता दिया कि एक बार कोड लिखिए, आप सभी एंड्रॉयड के लिए भी उसको बिल्ड कर लीजिए, आईओएस के लिए भी बिल्ड कर लीजिए, वेब के लिए भी बिल्ड कर लीजिए। जनरली होता क्या है ना, आईओएस एंड्रॉयड के लिए ही बिल्ड किया जाता है, ठीक है, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग। तो आप फ्लटर जो है ना, वो यूआई रेंडरिंग, जैसे मैंने ऊपर बताया भी था, यूआई रेंडरिंग इसकी फास्ट। अब यूआई रेंडरिंग क्या होती है, वही होती है कि मैंने कोई भी चीज लिखा कोड में, और उसको मैंने, मान लिया मैंने एक ऐप बिल्ड किया, मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। मान लिया मैंने एक ऐप बिल्ड किया, उस ऐप में मैं इस बटन पे, ये एक बटन है ठीक है, इस बटन पे मैं क्लिक करूंगा तो आगे जो है ना पूरा न्यूज, हम लोगों को न्यूज का एक पूरा सेक्शन दिखेगा, एक कॉलम दिखेगा, यहाँ न्यूज है, ये दूसरी न्यूज है, ये तीसरी न्यूज है। ये जैसे ही इस बटन पर क्लिक करूंगा ना, ये दिखेगा। तो जैसे इस बटन पर क्लिक करके ये जो आता है ना, ये रेंडरिंग इसमें फ्लटर में थोड़ी फास्ट है। आप लोगों को शायद पता ना चले रिएक्ट नेटिव का ऐप देखकर और फ्लटर का ऐप देखकर, लेकिन थोड़ी फास्ट होती है, माइनर एक होता है थोड़ा सा। रिएक्ट नेटिव के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो रिएक्ट नेटिव ना जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज यूज करता है, जैसे कि फ्लटर डार्ट लैंग्वेज यूज करता है ना, रिएक्ट नेटिव जावा स्क्रिप्ट यूज करता है। तो अगर आप लोगों ने पहले वेब डेवलपमेंट किया हुआ है, देन आप लोग ऐप डेवलपमेंट में आ रहे हो, तो आप लोग सीधा सीधी रिएक्ट नेटिव भी सीख सकते हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ जावा स्क्रिप्ट पर ही पूरी ऐप बिल्ड हो जाती है, या फिर ऐसा ही कुछ है डार्ट में, और डार्ट लैंग्वेज में आपको कुछ यूनिक सीखना पड़ जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। अब मेरा एक सजेशन है, यहाँ पर आप लोग मेरा सजेशन पूछोगे ना, तो मेरा सजेशन है कि अगर आप लोगों ने फ्रंट एंड डेवलपमेंट किया है, जावा स्क्रिप्ट यूज किया है, ठीक है, तो आप लोग रिएक्ट नेटिव भी यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आप लोग बिगिनर हो ना, तो फ्लटर के लिए जाओ, क्योंकि फ्लटर ना रिएक्ट नेटिव के कंपैरिजन में थोड़ा इजी फील होता है। हाँ, बाद में जब आप फ्लटर सीख जाओगे ना, तो फिर रिएक्ट नेटिव भी काफी इजी लगने लगेगा। लेकिन जो अगर आप बिगिनर हो ना, तो बिगिनर लेवल पर आप फ्लटर के लिए जाओ, मेरा ये सजेशन रहेगा पर्सनली। तो हम लोग जैसे जैसे फ्लटर एक बार कंप्लीट कर लेंगे ना, फिर आपका मन करेगा रिएक्ट नेटिव सीख ले, तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला रिएक्ट नेटिव सीखने में। तो फ्लटर तो देखिए आपका बेसिकली एक एडवांटेज प्रोवाइड करता ही है कि आप आईओएस के लिए बिल्ड करो, एंड्रॉइड के लिए बिल्ड करो, एक बार कोड लिखो, दोनों के लिए चला लो। लेकिन जो स्विफ्ट है ना, वो स्पेसिफिकली आईओएस के लिए यूज होती है। यानी अगर आपको आईओएस के लिए ऐप बनाना है तो स्विफ्ट यूज करना पड़ेगा। कॉटलिन जो है ना, वो बेसिकली एंड्रॉइड के लिए यूज होती है स्पेसिफिकली। यानी कि अगर आपको कॉटलिन के थ्रू कोड लिखोगे ना, तो आप एंड्रॉइड के लिए ही ऐप बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि ये इस पर आप कोड लिखो कॉटलिन के थ्रू एंड आप उसको आईओएस पर बिल्ड कर लो, ऐसा नहीं होता। तो ये दोनों जो है ना प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक है। तो हाँ, अगर आप प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक है तो थोड़ा तो ऑप्टिमाइज होगा ही। तो जो स्विफ्ट और कॉटलिन है ना, वो स्पेसिफिकली एक अपने आईओएस या फिर एंड्रॉइड के लिए बिल्ड होता है, तो वो थोड़ा ऑप्टिमाइज्ड होता है, ये बात है, ऑप्टिमाइज्ड होता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको एक ऐप बिल्ड करना है जो कि एंड्रॉइड पर भी रन करे, आईओएस पर भी रन करे, एक ही बार कोड लिखो, तो फिर आपको फ्लटर के लिए जाना चाहिए। मेरा पर्सनल सजेशन यही रहेगा। आप लोग बिगिनर हो, बिल्कुल फ्लटर सीखो, आप अच्छा एक ऐप डेवलपमेंट सीख जाओगे, आपको एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाएगी, फिर आप रिएक्ट नेटिव सीखो, फिर आप कॉटलिन पर जाओ, फिर आप स्विफ्ट सीखो। आपको आपके लिए सब एक इजी इजी ही हो जाएगा। यानी कि एक बार आपने किसी चीज को मास्टर कर लिया ना, आप किसी भी चीज पर मूव करोगे, वो आपके लिए बहुत आसानी होगी। जैसे मैंने सबसे पहले फ्लटर सीखा था बिगिनर लेवल पर, उसके बाद मैंने रिएक्ट नेटिव भी किया, मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन मुझे एक चीज समझ में आया कि अगर मैं बिगिनर होता, तो मैं वापस से फ्लटर ही चूज करता, क्योंकि फ्लटर कंपैरेटिवली थोड़ा इजी है। हाँ, इस पर आपको एक दिक्कत है कि आपको डार्ट लैंग्वेज सीखनी पड़ती है। लेकिन मैंने बताया डार्ट लैंग्वेज सी प्लस प्लस से काफी सिमिलर है, तो या तो आप सी प्लस प्लस जानते हो तो डार्ट हो जाएगा, या तो आप डार्ट समझ जाओगे तो सी प्लस प्लस कर लोगे। ये दोनों चीजें हैं। हाँ, और जहां तक रिएक्ट नेटिव की बात है, तो वो आपका जावास्क्रिप्ट पर बेस्ड है। ऐसा नहीं कि सिर्फ जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज से ही ऐप बिल्ड हो जाती है। जावास्क्रिप्ट एक लैंग्वेज है जो कि आपको लॉजिक लिखने में हेल्प करेगा, आपको कुछ उसका फंक्शन लिखने में हेल्प करेगा, जैसे डार्ट करेगा आपको फ्लटर में। लेकिन बाकी सब कुछ तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम होता है। जैसे आपको विजेट्स वगैरह फ्लटर में होते हैं, फिर कुछ कुछ कंपोनेंट्स जो होते हैं वो आपको रिएक्ट नेटिव में मिलते हैं।
यानी ये सब चीज सिमिलर है, ये एक लैंग्वेज बैरियर हो जाता है। तो मेरे हिसाब से मैंने आपको पर्सनल सजेशन दे दिया, बाकी आप जिस पर बिल्ड करना चाहो करो। मैं इसी चैनल पर रिएक्ट नेटिव की एक सीरीज लाऊंगा, आप उसको फॉलो कर सकते हो, आप उसको देख सकते हो, आप समझ जाओगे क्या है। अगर आप अभी भी कंफ्यूज हो तो कमेंट करो, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। अगर आप किसी स्पेसिफिक चीज पर क्वेश्चन है तो आप कमेंट करो, मैं उस पर आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम लोग बेसिकली सेटअप करेंगे अपना पूरा फ्लटर अपने डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में, यानी कि अपने लैपटॉप अपने कंप्यूटर में VS कोड में सेटअप करेंगे, और साथ ही साथ एक पहला ऐप भी बिल्ड करेंगे। तो चलिए मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। अगर आपका इस वीडियो में कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप कमेंट कीजिए, उस क्वेश्चन को पूछिए, मैं उस क्वेश्चन का आंसर करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।